अहम खबर आपको दें, ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार है। विफाकी वज़ीर अता तारड़ का बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है, ये कहना है अता तारड़ का। उन्होंने ये बयान दिया है और ये कहा है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वो तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर यह अहम अपडेट सामने आई है। विफाकी वज़ीर अता तारड़ का ये कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें भी की हैं। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें भी की हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अहम बयान दिया है इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर। वो ये कहते हैं कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मुज़ाकरात के हवाले से ये बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में भी है, जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अहम स्टेटमेंट सामने आ रही है जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं, ये कहना है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। ऐसे में एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता हुआ है। अहम खबर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ है। अहम गुफ्तगू हुई है, ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अहम राबता हुआ है सऊदी वज़ीर ख़ारजा से। इंतहाई अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई है। इसकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ है, अहम राबता हुआ है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है और इस राबते में अहम गुफ्तगू भी की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अहम राबता हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि अहम गुफ्तगू की गई है, जबकि इससे पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का भी इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, एक तो ये बताइए कि जो अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार किया जा रहा है, इससे मुतालिक क्या इत्तलात हैं? और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ है। जी बिल्कुल, मैं क्विकली आपको पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बहुत अहम राबता हुआ है। इस वक्त ये बहुत क्रिटिकल समझा जा रहा है। दोनों लीडरान ने काफ़ी देर तक टेलीफोन पर बातचीत की है और फैसल बिन फरहान अल सऊद जो है वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के, उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है पाकिस्तान को कि वो आपके साथ हैं और लॉन्ग लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उनको हम बहुत सराहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किंगडम की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ इस हवाले से रहेगी। दोनों ने जो है बाहमी राब्ते में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने की भी पर भी इत्तफाक किया, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। इसके अलावा कुछ देर पहले अता तारड़ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनका बहुत अहम बयान आया है कि 7:30 बजे तक की सिचुएशन ये है कि कंफर्मेशन ऑफ डेलीगेशन जो है ईरान की तरफ से उनके लिए एक फॉर्मल जो है अभी तक रिस्पांस उसका इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो कि मीडिएटर है वो कांस्टेंट राब्ते में है, ईरानियंस के साथ मुस्तकिल राब्ते में है
اور ان کو ڈپلومیٹکلی ڈائیلاگ کے ذریعے پرسو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیز فائر 4:50 پر 22 اپریل کو ختم ہو رہا ہے اور ڈیسیجن جو ہے ایران کی طرف سے کہ وہ ان ٹاکس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے اس کو وہ بہت کرٹیکل اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے اس ایک فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے. دونوں معاملات پر آپ نے تفصیل دی سمیرا، آپ کا شکریہ.